आई एम निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, जो CUT PG का एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है, LLB का, जिस पेपर कोड था जिसका COQP11, ठीक है। तो इस पे कितने सवाल पूछे गए थे, टोटल 100 पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है, किस टॉपिक से कितने आए थे, उन सबको डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है, जो 2024 के लिए अपियर होना चाहते हैं, या फिर आपको ये भी आइडिया लगेगा इससे कि डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का क्या था पिछले के कंपैरिजन में। अगर मैं DOLLB जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2022 में, उसके कंपैरिजन में कट ऑफ कितना इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे बेसिकली इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे गए थे। तो फर्स्ट जो है आपको दिख रहा होगा इंग्लिश से, तो इंग्लिश सेक्शन से टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे टोटल, ठीक है। तो ओवरऑल 20 क्वेश्चन थे, आपको पेपर में दिखा होगा भी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछा गया, यानी कि जो मैथ से सवाल थे वो 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से 21 क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स में से, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई नंबर है अपने आप में। क्योंकि अगर आप देखो 2022 में जो DOLLB का पेपर होता था या उससे पहले, उसमें से 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते थे, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया जब से सिलेबस चेंज हुआ था 2017 के बाद से, ठीक है। तो ये बहुत ही हाई नंबर है, तो इससे जो है कट ऑफ पे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट इसका क्या होगा, ठीक है। उसके बाद से रीजनिंग का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रीजनिंग में और सबसे ज़्यादा पूछा गया था 26 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा जो अगर वेटेज बात करूँ मैं पूरे सेक्शन में, तो रीजनिंग का ही था 26 क्वेश्चन। और अगर मैथ्स और रीजनिंग को आप मिला दो तो ये हो जाता है 47 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ऑलमोस्ट 50% जो आपका पेपर था वो मैथ्स एंड रीजनिंग के बेसिस पे था, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से ड्रास्टिक चेंज हुआ है पैटर्न में LLB के एग्जामिनेशन में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो था वो था कंप्यूटर का, जहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर। उसके बाद करंट अफेयर से बस 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, जो कि बहुत कम है। जनरली ये हाई होता है, 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से फिर अगर ये ऊपर का इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर हटा दो, तो उसके बाद जो जीके सेक्शन है, जीके देखो वास्ट होता है, जीके में बहुत सारा सब्जेक्ट है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन का प्रोपोर्शन था बहुत ही कम था कंपैरेटिवली। अगर आप ऊपर वाले को कैलकुलेट करो ना, तो ऊपर से ही देखो आप अराउंड 80 क्वेश्चन जो है ऊपर से ही पूछ लिया गया है। जीके को हटा दो, मतलब पूरा जीके मिला करके जो है मात्र 20 या 20 से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके सेक्शन में से, जिसमें कि सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं। अगर कंपेयर मतलब बात करूँ, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है, स्टैटिक जीके भी आता है। उसके बावजूद भी जो है इससे मात्र 20 क्वेश्चन पूछा गया है। और वो भी देख लेते हैं कि टोटल अगर जीके सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ से 20 सवाल आए हैं, ठीक है, मतलब 20% ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से है। लेकिन इसमें भी बाइफर्केशन है, कहाँ कहाँ से क्या पूछा गया उसको भी देख लेते हैं। स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है, स्टैटिक जीके से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर मैं किसी जब मान के चलो किसी को पॉलिटी में इंक्लूड कर रहा हूँ तो हो सकता है वो स्टैटिक में इंक्लूड नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, ठीक है। स्टैटिक कहने का मतलब जैसे होता है कि मान के चलो अगर पूछ दे कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन सा था, तो इसको कुछ लोग पॉलिटी में भी रखते हैं, कुछ लोग स्टैटिक जीके में भी रखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने स्टैटिक जीके में डाला, क्योंकि ये पॉलिटी का प्योर नहीं है, स्टैटिक जीके, ठीक है। फर्स्ट रिवर कौन सी है, सबसे न्यू, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैंने स्टैटिक में डाला है, ठीक है। जैसे नोबेल प्राइज फर्स्ट टाइम किसको मिला था, तो जो इन सब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए उसको मैंने स्टैटिक में डाला है, ठीक है। पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया है बस 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ओनली 3 जो प्रॉपर पॉलिटी होता है, ठीक है। जैसे कि पूछा गया था कि कौन से कंट्री से कौन सा प्रोविजन लिया गया है, ये वाला, ये मैच द फॉलोइंग आया था, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। साइंस से बात करूं तो साइंस से जो है, साइंस से भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक आई वाला था रेटिना के बेसिस पे, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन वाला, ठीक है। इस तरीके से साइंस से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए। हिस्ट्री से अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और बचा वो मिसलेनियस, ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो रिमेनिंग, जैसे कि रिमेनिंग में क्या क्या था बता देता हूँ। जैसे यूनाइटेड नेशन से पूछा गया है, ठीक है, एजेंसी के बारे में पूछा गया है। तो इस तरीके के कुछ जो बच गए हैं ना उसको मैंने मिसलेनियस में डाल दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था ये 20 क्वेश्चन जीके सेक्शन का था। जीके में बाइफरकेट कर दिया, स्टैटिक जीके से कितना, पॉलिटी से कितना, साइंस से कितना, हिस्ट्री से कितना,
ठीक है। एक मिसलेनियस में मैंने डाला है ज्योग्राफी से वो थोड़ा सा रिलेटेड था, लेकिन प्रॉपर ज्योग्राफी के क्वेश्चन उसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो उसको मैंने मिसलेनियस में रखा है। तो मोर और लेस बता दूं मैं आपको कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इस बार एग्जामिनेशन का हुआ है मैथ्स एंड रीजनिंग का, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, देन उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद स्टैटिक जीके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था। अब आपको कंपैरिजन थोड़ा सा करता हूँ मैं 2022 से लेकर के, ठीक है। जो 2022 का जो पैटर्न था ड्यू एलएलबी का बेसिकली बात करूँ, ठीक है, तो इसका बिल्कुल उल्टा था, इसका रिवर्स था, ठीक है। वहाँ पे 70 to 80% जो क्वेश्चन होते थे वो लीगल से पूछे जाते थे, जैसे कॉन्स्टी, आईपीसी, ठीक है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे तो लीगल एप्टीट्यूड से इसमें से 0 क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। तो बेसिकली इसको एलएलबी का एग्जाम कहना ही गलत है, ठीक है, जनरल पेपर नाम ही इसका है। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि कट ऑफ क्या जा सकता है, बढ़ेगा या घटेगा। तो पहले मैं बात कर दूं कट ऑफ पे आने से पहले मैं बात करूं कि क्वेश्चन लेवल कैसा था। अगर मैं क्वेश्चन लेवल की बात करूं तो अगर मैं पिछले साल कंपैरिजन करूं या किसी भी चीज़ से, तो ये क्वेश्चन पेपर टफ की तरफ था ये, ठीक है। ये इजी नहीं था, इजी नहीं कहने, देखो कुछ लोगों को इजी लग सकता है जो एसएससी वगैरह की, एसएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे उन जो जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए हो सकता है ईजियर साइड पे रहे, लेकिन जनरली जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, जो प्रॉपर एलएलबी का एग्जाम देते हैं, उनके लिए टफ माना जाएगा। मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, टफ के कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ। और ऐसा उसके पीछे रीज़न है। देखो अगर आप क्वेश्चंस को देखो और उनके ऑप्शंस को देखो तो मल्टीपल ऑप्शंस वाले आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल ऑप्शन के, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिया गया था, मैच द फॉलोइंग हो या ABCD हो, AB हो, इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस को देकर दिया गया था। दूसरा एक और क्या हो सकता है कि लेंदी पेपर है, ये पेपर जो है काफ़ी लेंदी है, और लेंदी होने का कारण है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को इंक्लूड करना। अगर आप 50 क्वेश्चन 100 में से मैथ्स और रीजनिंग का डालोगे, ठीक है, और टाइम आपके पास 2 घंटे का है, तो ठीक है 2 घंटा तो इसी में चला जाएगा। अगर कितना भी आपके पास एक्सपर्टीज़ हो या स्पीड हो, ठीक है, फिर भी जो है टाइम तो कंज्यूम होगा, ठीक है। तो मैथ एंड रीजनिंग की वजह से ना क्वेश्चन लेंदी हो गया है, और इवन जो सिंपल क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है वो भी मल्टीपल ऑप्शंस में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली जो है लेंदी है, ठीक है। 100 अटेम्प्ट करना ही बड़ी बात है इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेपर तो टफ था, तो जाहिर सी बात है जो लोग बोल रहे हैं कि 240 कट ऑफ जाएगा, 250 कट ऑफ जाएगा, तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी ये इतना कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकता इस तरीके के पेपर में, ठीक है। हाँ, ये एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ कि 1 मिनट, कि जो लोग एसएससी या मान के चलो जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, एसएससी या फिर किसी भी कंपटीशन जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनकी वजह से जो है थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज तो होगा, ठीक है। लेकिन वैसे लोग एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। देखो ये जो पेपर कोड है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट को कंज्यूम करता है अपने अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब जो लोग दूसरे पेपर के लिए भी अप्लाई कर रहे होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये इस एग्जाम में बैठे होंगे, और मान के चलो मूड जो रहता है, रिजल्ट आया उसका उनका मूड चेंज हो गया कि नहीं चलो एलएलबी कर लेते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है कट ऑफ पे। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन रखता हूँ, ठीक है, अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करूँ कि जो लोग एलएलबी करना चाहते हैं और उसकी वजह से ये पेपर दिए, तो उनके हिसाब से जो कट ऑफ है 200 प्लस कट ऑफ अगर आपका आ रहा है ना, 200 नंबर प्लस जनरल कैटेगरी, तो आप कंप्लीटली सेफ हो, आपको ड्यू एलएलबी में एडमिशन हो जाएगा जिस तरीके का पेपर था, ठीक है। ये मेरा मतलब एक मतलब कह सकते हो कि एक एनालिसिस है मेरा, ठीक है। और उसके मान के चलो 5-10 नंबर आप उसके पीछे कर लो, ठीक है। मतलब कि अराउंड अगर आपका 175 है, 175 से 200 के बीच में आपका नंबर है, ठीक है, तो अब मान के चलो कैटेगरी वाइज इसमें इंक्लूडेड है। अगर 200 प्लस है तो कंप्लीटली अब आप सेफ समझो, आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो इसको करो, ठीक है, क्योंकि चांस है कि आपको मिल जाएगा DU या फिर BHU, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन था, और मैंने क्वेश्चन पेपर को खुद एनालाइज किया है, और एक सर्वे भी छोटा सा सर्वे किया था अपने ग्रुप में, तो उस पर भी जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं ना 50-60%, 70% लोग वो इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, 175 से 200 के बीच में। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका 200 प्लस कट मतलब मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और मार्क्स थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में एरर देखने को मिला, मुझे पता चला है। मैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कुछ रीज़न की वजह से, तो उस पर मैं वीडियो नहीं ला पाई कि कौन सा आपको चैलेंज करना चाहिए, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया उसमें, और अभी लाने का कोई मतलब नहीं हो कि ऑलरेडी आज का ही टाइम है आपके पास, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं जितना कर सकता था आपके लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो कट ऑफ होगा ना वो 200 जनरल के लिए सेफ है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 210 जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता है, ठीक है।
अनलेस की जो कंपटीशन है एसएससी वाले, अगर इसमें अगर उनका मूड चेंज हो जाता है, या फिर जो लोग होता है ना कि ऑप्शन रख लेते हैं कि चलो किसी में हो जाए ले लेंगे एडमिशन, तो उस मामले में 210 जा सकता है। अदरवाइज जो अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करूं तो 200 जो कट ऑफ है ना जनरल के लिए, कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर है। ठीक है, इस बार 240 250 कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि जाएगा, क्योंकि पेपर लेवल, डिफिकल्टी लेवल देखो, सबसे पहले तो पेपर लेंदी था। ठीक है, और ऑप्शंस जो थे ना उतने ईजी नहीं थे। एक सेंटेंस वाला ऑप्शन इसमें आपको कम देखने को मिलेगा। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे मतलब मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, तो पेपर लेंदी था और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे था। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देखोगे तो सेंटेंस को अरेंज करने के लिए था। ठीक है, तो इस तरीके से लेंदी पेपर को सेट किया गया था, तो कट ऑफ डेफिनेटली जो है कम जाएगा। और इसका कंपेरिजन आप 2022 से मत करो। जो 2022 का जो पेपर हुआ था एलएलबी का, जिसमें 250 के राउंड जनरल का कट ऑफ चला गया था, तो उससे बिल्कुल कंपेयर ना करें। ठीक है, 250 इसमें कोई हालत में नहीं जाएगा इस पेपर में। ठीक है, क्योंकि आप देखो पैटर्न बिल्कुल अलग है, डिफिकल्टी लेवल अलग है। और जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे एलएलबी के लिए, मान के चलो जो बिल्कुल एलएलबी जैसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल नया पेपर था। उनके लिए तो शायद से 200 नंबर लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उस केस में 250 कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इस बात के लिए श्योर हो। ठीक है, 200 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ कंसीडर करो अपने आप को। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट 200 प्लस में आपको कॉलेज मिलेगा, ये डेफिनेटली गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना हो, ठीक है, तो ग्रुप में मतलब ये शेयर कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, वहाँ पे पूछ सकते हो क्वेश्चन, एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी हो, ड्यूल एलएलबी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।